बटे 5 3। भाई इतना समय लगाओगे क्या? 3/2 है क्या? 3/2। दो। 2। जी तीन सर। बटे दो अच्छा। दो लोगों का 3/2 आगे देखते हैं करके अपन, है ना। एक संख्या का 40%, मैंने बोला पहली संख्या x है, इसका 40%। दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर। देखो ये पैटर्न बार बार आ रहा है, समझना बात को। क्यों बार बार आ रहा है? क्योंकि इसको हमारी परीक्षा में भी आना है ना, इसलिए बार बार आ रहा है। ठीक है, बोल रहे पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच का क्रमशः अनुपात क्या है। बहुत ही सरल प्रश्न है भैया। शून्य से शून्य निपटा दो सबसे पहले। दो दूनी चार, दो पंचे 10। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x का 2/3 बराबर y का 3/5 हो गया। 5 से 5, ये 5 है, 2/5। 5 से 5 निपटा दो तो x बटे y क्या हो गया आपका, 3/2 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, जो कि 3/2 है। ठीक है। जी सर। ठीक। लीजिए तो अगले प्रश्न पकड़िए सभी लोग। हम्म। दिख रहा है? प्रश्न दिख रहा है? यस सर। नहीं दिख रहा? नहीं सर, थोड़ा बड़ा कर। लो। वेतन के एक। वेतन से 50% अधिक है। ए का वेतन बी क्योंकि के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? जल्दी से करके फटाक से बताइए। पचास 50% जो है, 50%। आ रहा है सर। 50, सबका 50 आ रहा है। जी सर। चलो देखते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, ठीक है। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, मतलब 50% का भिन्न कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब क्या पूछ रहा है वो आपसे कि बी का वेतन ए के वेतन से, बी का वेतन ए से कितना कम है। देखो, बी का वेतन ए से जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है हम उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, बी का वेतन, रुकना, ए का वेतन बी से, अरे कम अधिक है, कम लिख लिया मैंने, जस्ट वेट। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, ठीक। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, मतलब कि आप इसको लोगे 2/1। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, हाँ जी, 2/1। अब बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, एक कम है। किससे? ए से। तो कितना बिल्कुल। आएगा आपका, एक कम है ए से, 1/2। ये 1/2 कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। अभी तो ये आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने छाट के दिया था जिससे आप लोग आंसर बता पाओ। कई बार क्या होगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसके रिस्पेक्ट में किसका निकालना है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, ये जो ये अंडरलाइन दिख रहा है आपको, ये ऐसे ही आपको प्रश्न प्रश्न में पकड़ना है किसके रिस्पेक्ट में पूछा है। जिससे पूछा होगा उसको आप नीचे रखेंगे। जैसे यहाँ पूछ रहा है ए से, तो ए का मान नीचे आएगा। अब कितना कम है, दो में से एक गया, एक एक कम है तो 1/2। ठीक है। अगर ये होता A/B होता अगर 3/4, A/B होता अगर 3/4। ठीक है। अब वो आपसे पूछता कि ए का वेतन बी से कितना कम है।
क्या पूछता आपसे, ए का वेतन बी से कितना कम है, तो बी से पूछ रहा है, मतलब बी का मान आप नीचे रख लेते, और बी ए से कितना कम है, सिर्फ एक कम है, तो आप एक ऊपर रखते, 1/4 कितना जाता आपका, 25% हो जाता। 25%। बात पकड़ में आ रही है, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है। जी सर। जिसके रिस्पेक्ट में बात होगी उसको नीचे रखना है, ठीक है। चलो जी। ये वाले करके बता दो फटाफट। हाँ जी, 5 प्रश्न है और 5 मिनट है आपके पास। 5 प्रश्न है, 5 मिनट है, फटाफट पांचों प्रश्न के आंसर बताइए। हो गया सभी का। पहले वाले का आंसर क्या आया, पहले वाले का आंसर क्या आया बताएंगे सभी लोग। सर 11 सही 1/9। 11 सही 1/9। अच्छा 1/9 आ रहा था क्या काटने पर। जी सर। ठीक है। हाँ जी, आशुतोष, संजय, अभिषेक भैया बताइए, सभी लोग का आंसर चाहिए मेरे को भाई। नहीं आ रहा है तो भी बताइए, तो फिर हम बात करते हैं। सर नहीं आ रहा समझ। ठीक है, देखो, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय गीता की आय से कितना कम है, 10% कम है, दस ठीक है। परसेंट सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए 10% मतलब कितना होगा, 1/10 होगा। ये बात समझ में आई सबको। अब बोल रहा है सीता की आय गीता की आय से, गीता की आय से मतलब गीता कौन होगी, 10 होगी। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो 10 में से एक कम कर लो, कितना आया, 9 आया। और 9 कौन हो गई, सीता हो गई। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है वो नीचे होता है वैल्यू। तो सीते की आय गीता से, तो गीता तो 10 हो गई। अब कितना कम है, 10% कम है, तो 10 का 10% तो एक होगा। तो 10 में एक कम हुआ, कितना हो गया, 9। 9 कौन हो गई, सीता हो 9 गई। सीता। जल्दी बताइए फटाफट, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। जी सर। जी सर। ठीक, अब जी देखो, सर। अब देखो क्या पूछ रहा है। गीता की आय सीता की आय से, अब किसके रिस्पेक्ट में पूछ लिया, सीता के रिस्पेक्ट में पूछ लिया, तब सीता को रखो आप नीचे। सीता का मान कितना है, 9। 9। अब गीता की आय सीता की आय से कितना अधिक है, गीता की आय सीता की आय से कितना अधिक है, दिख रहा होगा आपको, कितना अधिक है, एक। 10 एक 10 अधिक है। 10।
एक अधिक है ना, 10 और 9 के बीच एक जी का सर, अंतर, जी एक अधिक है तो 1/9। जी सर। और 1/9 कितना होता है भैया, गुणित 100 करके निकाल सकते हो, अपन को तो याद है, अपन सीधे लिखेंगे 11 सही 1/9%। शारदा के प्रतिशत का सबसे पहले पैटर्न का सबसे पहला प्रश्न है ये। बात पकड़ में आई सभी को? जी सर। सबका रिप्लाई चाहिए मेरे को। आशुतोष, संजय, अभिषेक। जी सर, जी सर, जी सर। ठीक, अगला करें कि आप लोग करके बताओगे? सर इसको एक बार और बता दीजिए ना थोड़ा। कौन पूछ रहा है? संजय। संजय। संजय तुम्हारा माइक चालू नहीं हुआ और आवाज कहाँ से आ गई? चालू है सर माइक मेरे। अच्छा, मेरे को नहीं दिख रहा है। ठीक ठीक ठीक। देखो संजय, क्या है प्रश्न। सबसे पहले ना ये जी प्रश्न अपनी कॉपी में लिखो, फिर मैं लिख बताऊंगा लिया उसको सर। लिख लिया। अब आप क्या करना, सबसे पहले आप अंडरलाइन करो कि गीता की आय से। सबसे पहले अंडरलाइन करो गीता की आय से, क्या कर लिया? जी सर। अब अंडरलाइन करो सीता की आय से। और जहां पर भी जिसके रिस्पेक्ट में बात आएगी वहां से लिखा रहेगा, उसको नीचे लिखना है, ठीक है? अब बोल रहा है ठीक है। भैया 10%। हाँ, 10% होता है 1/10। दस जी प्रतिशत कितना होता है? 1/10। मतलब हमको 1/10 से ये समझ में आता है 10 क्या है, 100% है। और उसका जो एक है वो 10 का 10% है। ये बात समझ में आती है? जी सर। ठीक है। अब पहली लाइन बोल रहा है सीता की आय गीता से, तो गीता कौन हो गई? 10। 10 हो गई। कितना कम है? 10% कम है, 10 में एक कम कितना हो जाएगा? 9। 9। तो ये 9 कौन हो गई? सीता। सीता हो गई। ये बात समझ में आ गई? जी जी सर। सर। अब अगली लाइन क्या बोल रहा है देखो, गीता की आय सीता की आय से। अब गीता कितनी है? 10। 10। सीता कितनी है? 9। 9। गीता सीता से कितना ज्यादा है? 1। 1। एक ज्यादा है ना? एक ज्यादा है जी किससे? सीता से, है ना? सर। तो 1/9। और एक बटे 9। नौ गुणित 100 करके आपका आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9%। अभी बात पकड़ में आ गई? जी देखो जब आप कन्वर्जन लिखोगे ना, मैं ये सारा चीज एक्चुअली क्लास में डिटेल में बताता हूँ। 1/9 क्या होता है? 11 सही 1/9%। और 1/11 क्या होता है? 9 सही 1/11%। देखो 9 और 11 का रिलेशन चलता है। 1/9 क्या होगा? 11 सही 1/9%। और 1/11 कितना होगा? 9 सही 1/11%। तो ये सारी चीज क्लास में ही याद करा देता हूँ मैं आप लोग को, एक दो क्लास में ये चीज याद हो जाएंगी, परेशान मत होना अभी, ठीक है? जी सर। जी सर। अगला प्रश्न कर लिया? दूसरा देखना चलो। चीनी का मूल्य 20% घट गया। चीनी का मूल्य कितना घट गया? 20%। 20%। 20% घट गया। मतलब 100 से कहाँ पे आ गए अपन? 80। 80 पे। 80 पे आ गए। ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितना व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा? अभी देखो, वह तो 80 हो गया है, अब बोल रहा है कि पहले जितने व्यय में, मतलब कि वो खर्चे को कम नहीं कर रहा है। तो 80 से आप कहाँ जाओगे? 100 में। 100 में कितना बढ़ा? 20। किसके 30। रिस्पेक्ट में? 80 80 के। के। 80 के रिस्पेक्ट में। 20/80। शून्य से शून्य निपटा दो। 1/4। 1/4 कितना हो जाएगा आपका? 16 सही एक 2/3। सर पच्चीस मेरा। नहीं, प्रतिशत नहीं होगा 25% सर। रे। जी सर। जी सर। जी सर। हाँ, किताब उठा के देखना, दूसरे का प्रश्न 25% है। बनेगी बात?
हाँ या ना? जी सर। जी सर। ठीक है संजय, ठीक है अमित, आशुतोष, अभिषेक। जी सर। जी यस सर, क्या बोल रहे हैं? ये बनेगा? अगला प्रश्न देखना है, ठीक है? तीसरा वाला देखिएगा। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना कम है? 20% कम है। 20%। यार एक मिनट, इसका पेन मिल जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना यार। इसको बार बार इरेज करना पड़ता है। चलो अभी तो एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। 20% कम है तो भैया आप इसको अब दोनों तरीके, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिया। पहले प्रश्न में आपको सीधे फ्रैक्शन से बता दिया, दूसरे प्रश्न में आपको प्रतिशत से बता दिया। अब आपको ये जैसे अप्रोच करना हो आप कर सकते हो। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। 20% का भिन्न कितना होता है? 1/5। 1/5। ठीक है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से मतलब 5 क्या होगा आपका? कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा। ओके। और कितना कम है? जी। 1 कम है, तो 5 में से 1 गया, कितना आया? 4। 4 क्या हो गया आपका? अंकित मूल्य अंकित हो मूल्य। गया। अंकित मूल्य मतलब इसको क्या बोलते हैं? मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। मार्क भाई। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। ये इतना समझ में आया सबको? जी सर। अब क्या बोल रहा है? बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। मतलब जितने में अपन ने खरीदा है उतने में ही अपन बेच दें। जितने में हमने खरीदा है उतने में ही हम क्या कर दें? बेच दें। तो वेट देखो, वेट। 4 से आप कितना बढ़ाओगे कि 5 में आ जाए? 1 बढ़ाओगे। जी। 1 बटे कितना बताइए फटाक से? 4। 1/4 की 1/5? मेरे को ये आंसर 5 सबसे होगा। चाहिए। आप पाँच है। प्रतिशत वाला भी जो हमने सेकंड क्वेश्चन में मेथड यूज किया था उससे भी आप करके 5। देख सकते हो। 5 होगा सर। 5 1/5। होगा कि 4 होगा? अब अमित बोल रहे हैं। अपना अपना आंसर सब मैसेज करो जरा, देखता हूँ कौन कितना सही बोल रहा है। अभी समझ में नहीं आ रहा कौन 4 बोल रहा है कौन 5 बोल। मैसेज करना जरा अपना अपना आंसर सभी लोग। मैं जब तक इसका पीपीटी का पेन ढूंढ लूं यार। इससे ले लें सर। हाँ जी। देखो एरो ही बना दिया हूं मैंने जिससे आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। देखो, हम 4 से 5 में आ रहे हैं, हमारी हमारे शब्दों को पकड़ना जरा। 4 से हम 4 से 5 में आ रहे हैं, कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है? 4 के। 4 के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। 1/4 कितना हो जाएगा आपका? 25%। 25% हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका? 25। विचार लिख के भेज रहा बस तो हो यार। ठीक हूँ। है। संजय भैया 1/5, आशुतोष 1/4, संजय अमित 1/5, अभिषेक 1/5। अभिषेक भैया समझ में आई बात?
कि 1/5 क्यों नहीं होगा, 1/4 क्यों होगा? हाँ, रिप्लाई करिए यार आप लोग प्लीज। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। वन से क्या बोल रहे हैं? हाँ जी अमित, आपकी आवाज तो आ गई, बाकी लोग? अमित अपन चौथा वाला देखते हैं, चौथे वाले के बाद भी बात क्लियर नहीं होगी तो फिर तीसरा वाला फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है? जी सर। ठीक, चौथा वाला देखना। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। रहीम की ऊंचाई करीम से, तो रहीम बटे करीम हो गया। 50% कम मतलब 1/2 हो गया। अगर करीम 2 है तो रहीम 1 हो गया। ये बात सबको जी समझ में सर। आई? ठीक है, जी अब सर। आपको क्या यस पूछना सर। है? याद कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। किससे पूछा है? रहीम से पूछा है। करीम रहीम से। अब देखो, करीम रहीम से कितना ज्यादा है? एक। एक। एक ज्यादा है। एक ज्यादा है किसके रिस्पेक्ट में? रहीम के रिस्पेक्ट रहीम में। के। 1/1 क्या होगा? 100 100। परसेंट तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 100%, है ना? अब देखो जरा तीसरा जी वाला सर। फिर से आप लोगों को बता दूं मैं, अमित को कंफ्यूजन है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से 20% कम है। 20% मतलब कितना होता है? 1/5 होता है। 1/5। ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस आपका 5 है तो आपका मार्क्ड प्राइस कितना है? 1 है। एक। 20%, रुकना 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 रुकना, यहाँ से कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, 1 मिनट, मेरे को पूरा ही रफ करना पड़ेगा। हाँ, 20% कम है, 20% का आप लिख सकते हो 1/5। 5 आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस है। 5 में 1 कम हुआ तो 4 क्या हो गया? आपका मार्क्ड प्राइस हो गया। 20% कम है ना, तो 4 क्या हो गया? आपका मार्क्ड प्राइस हो गया। अब आपको आगे पूछ रहा है, बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो, मतलब जितने में खरीदा हमने उतने में ही हम बेच दें। तो अब आप देखो, अभी आप 4 लिख रहे हो, अब उसको आपको कितने में बेच दो? 5 में बेच दो, पाँच ना में। 5 आपको में। लाभ हो ना हानि हो। तो आप 4 लिख रहे हो और 5 में बेच रहे हो, कितना बढ़ा रहे हो आप? 1 एक। बढ़ा रहे हो। किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा रहे हो आप? 4 थे। 4 के रिस्पेक्ट में बढ़ा रहे 5। हो, ना कि 5 के रिस्पेक्ट में बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो जी ये क्या सर। हो जाएगा? 1/4, और 1/4 गुणित 100 कर लो, या आप 1/4 सीधे 25% लिख दो। ये आपके ऊपर है। जी सर। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए मैंने लिया हूं यहाँ पर। ठीक है, और आपको यहाँ बता भी दिया कि कैसे तोड़ना है प्रश्न को। जिससे की बात करे उसको नीचे ले लेना, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, जी सर। यस सर। ठीक। पांचवा वाला आप लोग करके लाओगे जरा नेक्स्ट सेशन में। जी सर। राशि जी सर। गुणनफल। दो राशियों का गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो? ट्राई करना, ठीक है सर, करते हैं। किताब से नकल मत मारना। जी सर। यस सर। नहीं है बुक। ठीक है, ठीक है। अरे बुक डाउनलोड हो जाती है यार शारदा की, जिसके पास नहीं है वो डाउनलोड कर सकता है, लेकिन डाउनलोड कर करके लिए। पढ़ने प्ले में मजा, स्टोर से सर। प्ले स्टोर से, लेकिन मजा नहीं आता डाउनलोड करके पढ़ने में। बुक होना जी। चाहिए। जी सर। चलो ठीक है, तो कैमरा ऑन करना जरा सब लोग। ऑन। ठीक है, तो अभिषेक भैया अब चले जाओ घर, खाना पीना खा यस लो। सर। ठीक, मैं ये बता रहा हूँ, अगर अपने पास एक बार मेरे को पिंग कर लेना, ग्रुप में पिंग कर लेना सब लोग, है ना? समय होगा तो एक सेशन रात में रख लेंगे।
यस सर, शाम को रखते हैं। ठीक है, अगर समय रहेगा तो अपन रात में एक सेशन रख लेंगे। और ये बोल रहा था कि जो भी ग्रुप में क्या कैसा करना है, किसको ऐड करना है किसको नहीं करना है, अभिषेक भैया वो आपके ऊपर है पूरा, है ना? ठीक है, देख लूंगा। तो देख लेना। इन लोग कुछ लोग मेरे को मैसेज करके पूछ रहे थे, तो मेरा किसी से कोई ऐसा नहीं है। वो ग्रुप आपने बनाया है और प्रैक्टिस के लिए नॉर्मली जैसे आप लोग एग्जाम होगा वो ग्रुप भी डिसॉल्व कर देंगे अपन। ठीक है, तो वो सिर्फ आप देख लेना कैसा क्या है। और हालांकि ये ग्रुप के बारे में अपन को ऑफिस में भी बताना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो मिसकम्युनिकेट ना हो जाए कि विवेक सर अलग से पढ़ा रहे हैं लोगों को, है ना? तो वो यस सर। मिसकम्युनिकेशन से सर। बचने के लिए मैं पहले से ही ऑफिस में बता दूंगा, तो जिससे कहीं कोई इशू क्रिएट ना हो, है ना? जी सर। ठीक ठीक। हाँ सर, और हम लोग भी ऐसा बोल देंगे कि कांस्टेबल के लिए हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ रहे थे। हाँ, मेनली कांस्टेबल का ही प्रैक्टिस है, क्योंकि कांस्टेबल का अपन ने कहीं स्पेशल बैच नहीं लगाया है ना? और अभी आप हम्म। लोग एडमिशन लिए हो और 6 महीने करीब में सिलेबस कंप्लीट होगा मैथ्स का। 4 महीने में सिलेबस और 2 महीने में प्रैक्टिस। और अगर आपका कांस्टेबल का पेपर अभी अगले महीने ही है तो आप लोगों की लिए जिम्मेदारी मेरी बनती है कि कैसे आप लोगों को कुछ कराया जाए इससे आपका कांस्टेबल का पेपर रुके ना, है ना? तो बस अपन लोग उसी के लिए जी सर। प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी अपना कहीं से कोई इशू मतलब कि मोटिव नहीं है कहीं अलग से कुछ भी करने का। ना कोई अलग से फीस चार्ज हो रहा है आपको, ना यहाँ पे कुछ हो रहा है। आप लोगों ने रिक्वेस्ट यस। की तो वो ने प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे रखा है बस। ठीक, वो मैं यही चीज ऑफिस में ही कन्वे कर दूंगा मैसेज से, आगे कभी कोई अपन को फ्यूचर में अपन को इशू ना हो और अपना बैच चलता रहे। ठीक है, यस जी सर। सर। चलो तो नेक्स्ट सेशन अगर तो समय शाम को रहता है। सर कितने बजे रखें? अब शाम को। मेरे को एक बार 7 बजे के आसपास मैसेज कर लेना तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर मैं घर पे रहा तो फिर अपन सेशन रखेंगे। ठीक है, यस। जी अगर सर। यस सर। बारिश अगर बारिश हुई तो सेशन रहेगा, बारिश नहीं यस हुई सर। तो फिर देखेंगे, है ना? ठीक। ठीक ठीक ठीक, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन जी। में, है ना? जी सर। थैंक यू सर। ओके ओके ओके, वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम भैया, वेलकम। और